गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने आपसे वादा करा है कि मैं जो है आपको डेली 15 क्वेश्चनों का डोज देता हूं, जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर का होता है। ठीक है, डेली आपको क्लास मिलती है और इसके अंदर हम 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी हो, एसएससी का जीडी कांस्टेबल या फिर सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सब एसएससी के सभी एग्जाम में आपको काम करेगा, साथ में पुलिस डिफेंस और में भी। तो वनडे होने वाले सभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम डिटेल से जानते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहीं से कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आपको लगे कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जरूर जो है क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी पर दिन, यानी कि हर दिन जो है 75 से 25 क्वेश्चन, करीबन 25, 50 या 75 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, तो उनको भी अटेम्प्ट जरूर करिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। फर्स्ट है गुरनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो गुरनिरपेक्ष आंदोलन जो था, इसका प्रारूप किसने तैयार करा था? इसका प्रारूप जो तैयार हुआ था वो करा गया था नेहरू, नासिर व टीटू ने। किसने? नेहरू, नासिर व टीटू ने। ठीक है, याद रखिएगा कि जो गुरनिरपेक्ष आंदोलन था उसका प्रारूप एक तरीके से तैयार करा है, कह सकते हैं एक रूपरेखा जो तैयार करी है, वो नेहरू, नासिर और टीटू ने करी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये हुआ कब था? इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गुरनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट है, प्राचीन रोमन वासियों का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? जो प्राचीन रोमन वासियों थे, उनका सबसे अधिक योगदान, यानी कि उन्होंने सबसे अच्छी चीज क्या करी? उन्होंने कानून व्यवस्था करी है ना। कानून में सबसे ज्यादा योगदान है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, प्राचीन रोमन वासियों का सबसे अधिक योगदान कानून क्षेत्र में है। ठीक है, किसमें है? लॉ क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया था? बताइए। जो अरब थे उन्होंने सिंध पर अपना पहला आक्रमण कब करा था? 712 में करा था। कब करा था बच्चा? 712 में करा था। याद रखिएगा, 712 में ही जो है, जो अरब थे, अरब जो लोग थे, अरबी जिनको कहा जाता था, अरबों ने जो है सिंध पर हमला करा था 712 में। पहला आक्रमण था ये। यह आक्रमण किसके द्वारा करा गया था? अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। याद रहेगा क्या नाम? मोहम्मद बिन जो कासिम था। अब यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो याद रखिएगा कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने ये आक्रमण करा था। कब करा था भैया? 1712 में करा था, है ना। कहाँ करा था? सिंध के राजा दहिर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, यानी कि सिंध पर करा था। क्लियर? बी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानी थी? बताइए। विक्रमपुरी और विजयपुरी जो है वो किस राजा की राजधानी थी? तो ये किस राजा की राजधानी थी? ये जो राजधानी थी वो विजयसेन की थी। किसकी? विजयसेन की, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विजयसेन की ही विक्रमपुरी और विजयपुरी ये राजा थे, मतलब इनकी ये राजधानियां थी। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। विक्रमपुरी और विजयपुरी, विजयसेन नाम की सेना वंशी वंशी राजा की राजधानी थी, और सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, सेन वंशी थे, उनकी राजा की राजधानी थी, और सेन वंश जो है बंगाल का एक राजा वंश था। ठीक है, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो किससे बनाया गया है? 69वां संशोधन से। याद रखिएगा कि 69वां संशोधन जो है, तो 69वां जो संशोधन था
उसमें दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के संशोधन में बनाया गया था। याद रखिएगा कि 69वां संविधान संशोधन जो कि कब आया था बच्चा, काफी बार मैं 69, 74, 73 के बारे में करा चुका हूँ क्वेश्चनों में। ये आया था 1991 में। कब आया था बच्चा? 1991 में ये आ गया था, है ना। 1991 में जब ये आया तो इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और 1 फरवरी 1992 को ये पूर्ण हुआ था, पूर्ण दर्जा मिल गया था। याद रखिएगा, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का संसदीय ढांचा जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी बताइए किस देश से लिया गया है। तो इसका जो ये संसदीय ढांचा है, एक मिनट रुकिएगा, कलर तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए, जो ये संसदीय ढांचा है ये जो लिया गया है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। भाई, भारत का संसदीय ढांचा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, यानी कि जो भी आर्टिकल है, जो भी चीजें हैं, कानून है, वो सारा इंग्लैंड से लिया हुआ है। भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो बताइए भैया कौन सा शब्द नहीं है। समानता आपने सुना ही होगा, है ना, समानता तो है ही। स्वतंत्रता भी आपने सुना होगा, न्याय भी सुना होगा, किसके अंदर? संविधान के अंदर। लेकिन गौरव शब्द आपने नहीं सुना होगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात आती है थोड़े संविधान की, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। गौरव शब्द नहीं है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है उसको थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिकता गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के इस दृढ़ संकल्प होकर, है ना, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईसा को एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपठित करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारी प्रस्तावना जो मैंने अभी बोली आपके सामने। इसे आप कहीं ना कहीं अपने टेबल पर जरूर रखिए और ये आपको डिट्टो याद होनी चाहिए। इसमें कहीं भी गौरव वर्ड का यूज नहीं करा गया है। इसमें जो वर्डों का यूज है वो है न्याय, सामाजिक, है ना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर, ये सब, समानता, साथ में जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिकता, गणराज्य, ये सारे वर्डों का यूज है, लेकिन गौरव वर्डों का यूज कहीं भी नहीं है। क्लियर है बच्चा? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे भैया? काफी पॉपुलर नाम है। तो पहले भाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। ये कौन थे? ये पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष थे, ये आप देख सकते हैं इनको। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे भी रह चुके हैं। पहले भाषा आयोग 1955 में बनाया गया, उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश करी, 1957 में संसद में दिखाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने। अब यहां से थोड़ा आज पर्यावरण के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? बताइए बच्चा, जल्दी बताइए। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? तो गन्ने के पौधे में ऑप्शन ये वाले थोड़ा भूल जाइएगा। झुकाव वाली जो जड़ें होती है ना बच्चा, झुकाव की जड़ें, है ना, ये मैं क्वेश्चन लगाना भूल गया, मुझे क्षमा करें इसके लिए। झुकाव जो जड़ होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? बताइए, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो अगर नाचने वाला हिरन का ये पूछ रहा है कि किस प्रदेश में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पाया जाता है बच्चा? मणिपुर के अंदर नाचने वाला जो है हिरन पाया जाता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है,
नाचने वाला हिरन का असली नाम क्या है? सन गाई हिरन इसको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो औरंग किस में है? असम के अंदर है। ये कहां पर है? असम के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है फ्लोर, फोन, हाथी, चीता आदि जानवर बहुत्यत में पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर। करंट अफेयर की बात करते हैं। जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जर्मन अमेरिकन दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, ये इसीलिए बनाया जाता है, ये याद रखना है। कुवैत के सुल्तान नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा ने किसे प्रधानमंत्री पुनर्नियुक्त किया है? तो ये जो किया गया है वो दोबारा जो है फैसल नवाब अल अहमद अल अहमद मतलब अहमद नवाब अल अहमद अल सबा इनको करा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। दूसरी बार FIH साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर किन्हें चुना गया है? तो फिर दूसरी बार जो चुना गया है वो R श्रीजेश और सविता पुनिया को चुना गया है। इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। किसको चुना गया? R श्री है ना, PR, अच्छा PR है। ठीक है, PR श्रीजेश और सविता पुनिया को चुना गया है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। दूसरा बार हुआ है सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर यही है भारत की। तो आई होप आप 15 के 15 क्वेश्चनों को अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट्स लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर अपना डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो जरूर करिएगा, ज्वाइन करिएगा। बाकी आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी ना देखिए तो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।